हेलो एवरीवन। आज हम हमारे क्लास में हार्डनेस के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने देखा कि जो हार्डनेस जो एक वर्ड है, इसी पर बेस्ड एक हमारा यूनिट है। जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है हार्डनेस। तो एक्चुअल में हार्डनेस होता क्या है, या हार्डनेस को हम टेस्ट करने के लिए किन किन टेस्ट का उपयोग करते हैं, किन किन मेथड का हम उपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो हार्डनेस टेस्ट जो होता है जनरली ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है, और जनरली ये 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले का नाम होता है ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट। और दूसरा होता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, और तीसरा होता है विकर्स हार्डनेस टेस्ट। ये तीनों हार्डनेस टेस्ट के जो बेसिक जो मूल सिद्धांत हैं वो एक ही हैं कि हम एक टेस्ट स्पेसिमेन को हम रखते हैं, और टेस्ट स्पेसिमेन पर हम क्या करते हैं, एक स्क्रैच लगाते हैं। इंडेंटर के माध्यम से हम एक स्क्रैच वहाँ पर जनरेट करते हैं, और स्क्रैच देने के बाद में उस स्क्रैच की हम गहराई को हम मेज़र करते हैं। तो ये गहराई को मेज़र करने के बाद में गहराई को हम ये मेज़र करने के बाद में हम ये ध्यान देते हैं कि ये अब एक्चुअल में इसकी हार्डनेस या इसकी जो प्रॉपर्टी जो है वो हम कैसे और ज़्यादा हम एक्सप्लोर तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकें। तो आइए देखते हैं कि ये ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट, जो कि हार्डनेस का सबसे पहला प्रकार है, सबसे पहला टाइप है, उसे हम पहले फोकस कर लेते हैं। तो देखिए, ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट के बारे में हम जानकारी लेते हैं फॉर रफ एंड कोर्स माइक्रो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स। ओके, तो देखिए ये इस प्रकार का ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट का जो डिवाइस जो होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोलिक का एक ट्यूब किस्म का लगा हुआ है, जो कि हमारे इंडेंटर के पोजीशन को ऊपर या नीचे करता है। एक ये स्पेसिमेन है, और ये कि एनविल किस्म का है। एनविल के ऊपर में हमारा टेस्ट स्पेसिमेन रखा हुआ है। तो नो डाउट ये एनविल का भी पोजीशन हम क्या कर सकते हैं, अगर बहुत बड़ा मटेरियल है, स्पेसिमेन है, तो हम अपने एनविल को क्या कर देंगे, नीचे की ओर हम कर देंगे। और अगर बहुत छोटा स्पेसिमेन है तो हम इसे इंडेंटर के पास पहुंचाने के लिए हमारे जो एनविल है उसका जो हाइट है उसे हम और ज़्यादा क्या कर देंगे, लिफ्ट कर देंगे। तो ये जो एनविल का जो हाइट रहता है ये क्या रहता है, एडजस्टेबल रहता है। तो हम इसे भी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए अब क्या करते हैं हम ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट में, एक बॉल रहता है, इस बॉल की स्पेसिफिकेशन के बारे में भी हम देख लेंगे। एक बॉल होता है और एक सर्कुलर बॉल होता है, एक डेफिनाइट डायमीटर का, और ये सर्कुलर बॉल पे हम क्या करते हैं, एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं। किसी भी मटेरियल पे एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि ये कितना स्पेरिकल, इस स्पेरिकल की डेप्थ क्या है और इस स्पेरिकल का डायमीटर क्या है। ये दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास में बहुत से डिवाइस अवेलेबल हैं। वैसे तो हम वर्नियर स्केल ये सारी चीज़ों से भी हम इसे मेज़र कर सकते हैं, पर हमारे माइक्रोस्कोप में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी के समय एट प्रेजेंट में जो स्केलरस्कोप माइक्रोस्कोप्स जो आते हैं उसमें ये फैसिलिटी दी हुई रहती है कि जो भी हमारे सामने में इमेज बन रहा है, जो भी हमारे आईपीस में जो भी इमेज बन रहा है, तो उस पर्टिकुलरली किसी भी इमेज के दो पर्टिकुलरली पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितना है विथ यूनिट। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर एक ये फॉर्मूला है एच बी मतलब कि हार्डनेस टेस्ट का एक फॉर्मूला है 2f/πd इंटू डी माइनस √d² माइनस d²। तो इसी के बारे में हम आगे भी देखते हैं कि हमारा डेफिनेशन क्या कहता है। सबसे पहले आइए हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट रहता है। टेस्ट का जो डिवाइस रहता है वो इस प्रकार से रहता है। देखिए ये फ्रंट कवर हो गया, ये देखिए ये यहाँ पर आपका ये एनविल हो गया, लिफ्टिंग रॉड लिखा हुआ है, थोड़ा डिम है, ये ब्लर दिख रहा होगा आप लोगों को ये इमेज। ये स्विच है, ये पावर केबल है, और ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ है। माउस आप लोग कर्सर देखिए, ये फ्यूज़ है। और ये देखिए ये एनविल है, एनविल को लिफ्ट करने के लिए देखिए लिफ्ट पैटर्न लगा हुआ है, और ये इंडेंटर है। सिमिलरली ये हो गया आपका साइड व्यू, और ये क्या हो गया आपका फ्रंट व्यू हो गया। तो फ्रंट व्यू में देखिए ये अपर कवर हो गया, ये की पैनल हो गया, की पैनल यहाँ पर रहता है। इसका हम लोग एक कलरफुल पिक्चर भी देख लेंगे ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट का। ये देखिए ये छोटा सा जो टूल है इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेंटर फास्टनिंग स्क्रू कहते हैं हम इसे। फिर देखिए ये क्या चीज़ हो गया आपका, टेस्ट स्टेज हो गया। नीचे आपका हो गया रोटरी व्हील हो गया। ओके, यहाँ पर नीचे में क्या हो गया, रोटरी व्हील हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट का एक टेस्ट स्पेसिमेन हो गया। अब इसका अगला हम डायग्राम देखते हैं। ये देखिए
ये भी फिगर थोड़ा ब्लर है, बट इसमें हम देखना क्या चाह रहे हैं, ये सर्कुलर सा एक बॉल है और ये आपका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में देखिए बी एच एन इक्वल्स टू पी बाई पाई डी बाई 2 इंटू डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, वेयर पी इज द टेस्ट लोड इन के जी, डी इज द डायमीटर ऑफ द लोड इन बॉल इन mm एंड स्मॉल डी इज द एवरेज इंप्रेशन डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन mm। तो मतलब यहाँ पर P जो है वो क्या है, फोर्स की मात्रा है जो कि किलोग्राम में डिफाइन हो रही है या न्यूटन में डिफाइन होगी, और जो कैपिटल D है वो इस बड़े बॉल का डायमीटर है और जो स्मॉल d है वो इंप्रेशन का डायमीटर है। बहुत ही सिंपल है, और दोनों d, कैपिटल D और स्मॉल d दोनों का जो यूनिट है वो mm में रहेगा या सेंटीमीटर में रहेगा। ओके, तो आगे हम देखते हैं इसी के बारे में। ये देखिए ये ब्रेनियल हार्डनेस टेस्ट का है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये F जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा इंडेंटर डायमीटर है, ये देखिए ये बॉल है, और ये बॉल क्या कर रहा है, ये देखिए नीचे की ओर जैसे जैसे हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं ये बॉल क्या होते जा रहा है, नीचे की ओर क्या होता जा रहा है, डाउनवर्ड होता जा रहा है। और इंडेंटर डायमीटर देखिए, इंडेंटर डायमीटर जो है, इंडेंटर डायमीटर क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए ये हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है, टेस्ट स्पेसिमेन में देखिए ये बॉल है, और ये बॉल जो है देखिए ये बॉल अब क्या करेगा, फोर्स ज़्यादा अप्लाई करने की वजह से ये बॉल क्या होगा, अंदर की ओर क्या होगा, डेप्थ में ये घुसता चला जाएगा, पेनिट्रेट होता चला जाएगा। ओके, तो देखिए ये कैपिटल डी हो गया और ये क्या हो गया, स्मॉल डी हो गया। कैपिटल डी क्या हुआ, इस बॉल का ओवरऑल डायमीटर, और स्मॉल डी क्या हुआ, ये इंप्रेशन का डायमीटर हुआ, जिसे कि हम इंडेंटेशन डायमीटर भी कहते हैं। ओके, और जो बॉल होगा उसे हम इंडेंटर डायमीटर कहेंगे, और ये हो गया आपका अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये ब्रेनियल हार्डनेस टेस्ट हो गया। तो इसी के बारे में हम और जानकारी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा द मेथड ऑफ हार्डनेस टेस्ट, तो इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, कठोरता परीक्षण के तरीके हम कहेंगे। तो इसमें पहला जो देखिए पहला जो पॉइंट है वो है ब्रेनियल हार्डनेस टेस्ट, तो हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, ब्रेनियल कठोरता परीक्षण। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इन दिस टेस्ट द हार्डनेस एंड द इफेक्ट एंड यूनिफॉर्मली ऑफ हीट ट्रीटमेंट is to be done. The method of hardness test in cold work may also be determined. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ब्रेनियल हार्डनेस टेस्ट जो है वो कैसा हो रहा है कि वहाँ पर हम जैसा कि हमने अभी तक के जो डिवाइस देखा है, वो डिवाइस में जो हम टेस्ट स्पेसिमेन लगा रहे हैं उस टेस्ट स्पेसिमेन का हम क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हीट ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो हीट ट्रीटमेंट करने से जो मटेरियल होता है वो नो डाउट हार्डनेस जो रहती है उसकी क्या हो जाती है, और अच्छी हो जाती है और इम्प्रूव हो जाती है। तो ये एक तरीका है, मटेरियल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हार्ड करना है तो हम उसे हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट वो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स और मटेरियल के नेचर बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि हमें उसे किस प्रकार का हीट ट्रीटमेंट देना है। हीट ट्रीटमेंट भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे क्विंचिंग, कार्बोराइजिंग, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो हमें कौन सा उसके लिए ऑप्टिमल फॉर्म का हमें हीट ट्रीटमेंट देना वो हमें डिफाइन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल के मॉलिक्यूलर मेंबर, उसके मॉलिक्यूलर बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें हीट ट्रीटमेंट का जो भी प्रोसेस हमें कंडक्ट करना है वो प्रोसेस को हमें चॉइस करना होगा। तो ब्रेनियल हार्डनेस टेस्ट के बारे में आइए हम आगे देखते हैं। ये देखिए ये है, ओके, यहाँ पर देखिए अब ये अगला डेफिनेशन लिख दिए हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेशंस को हम पढ़ते जा रहे हैं, और डेफिनेशंस के बाद में हम क्या करेंगे, डायग्राम्स पर आएंगे हम। ओके, तो देखिए दूसरा जो डेफिनेशन है वो है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का, रॉकवेल कठोरता परीक्षण। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ मटेरियल इन प्योरीफाइड इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये प्योरीफाइड इंडस्ट्रीज में ये हार्डनेस को डिफाइन करने का काम करता है कौन, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। तीसरा है विकर्स हार्डनेस टेस्ट, ब्रेनियल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, और तीसरा है विकर्स हार्डनेस टेस्ट। ये विकर कठोरता परीक्षण क्या होता है, दिस टेस्ट गिव्स ए रिलायबल एंड एक्वायर्ड मेथड ऑफ टेस्टिंग द हार्डनेस ऑफ मटेरियल मेटल्स, पर्टिकुलरली द हाई इन हार्डनेस इन कंसल्ट। ओके, तो देखिए विकर्स हार्डनेस टेस्ट क्या होता है कि ये किसी भी रिलायबल मटेरियल पर हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, और ये भी सिंपल होता है, जैसे कि हम हार्डनेस टेस्ट के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं बस वैसे ही सिंपल होता है ये भी विकर हार्डनेस टेस्ट। अब इसके आगे हम देखते हैं, अब डायग्राम पर हम आते हैं कि ब्रेनियल हार्डनेस टेस्ट का कैसा डायग्राम होता है, रॉकवेल का कैसा डायग्राम होता है, और विकर्स का कैसा डायग्राम होता है। और इसी के साथ में एक और हार्डनेस टेस्ट आता है जिसे कि हम
नूप हार्डनेस टेस्ट कहते हैं। नूप की स्पेलिंग होती है KNOOP, तो यहाँ पर K क्या होता है, साइलेंट रहता है। नूप हार्डनेस टेस्ट हम उसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट की ये जो मशीन का जो डायग्राम है, मैं इसे थोड़ा साइज को कम कर लेता हूँ जिससे शायद आपको एक ही बार में ये डायग्राम पूरा का पूरा दिख जाए। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ये डायग्राम है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ये जो है देखिए ये क्या है, ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट का ये इंस्ट्रूमेंट है। अब ये इंस्ट्रूमेंट देखिए ये नीचे जो है, हम नीचे से शुरू करते हैं। तो नीचे देखिए ये क्या चीज़ लगा हुआ है, ग्राउंड से ये फिक्स्ड है। ग्राउंड के फिक्स्ड होने के बाद में ये क्या हो गया, इसका बेड हो गया। ठीक है, बेड के बाद में देखिए ये क्या हो गया, इसका ये जो लीवर किस्म का दिख रहा है ये क्या हो गया, लोडिंग हैंडल हो गया। मतलब इसको अगर आप नीचे की ओर पैडल किस्म का है, ये पैर से अगर आप इसको पैडल, अगर फुट से अगर आप नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और अगर इसे छोड़ देंगे तो वापस ये ऊपर की ओर चला जाएगा। ओके, तो ये लोडिंग हैंडल है। फिर इसका देखिए हैंड व्हील है, ये गोल गोल घुमाने वाला हैंड व्हील है। ये एलिवेटिंग स्क्रू है, ये भी क्या इस किस्म का, ये स्क्रू किस्म का यहाँ पर डायग्राम में दिख नहीं रहा है, बट इसमें भी क्या बने रहते हैं, थ्रेड किस्म के बने रहते हैं, स्क्रू टाइप के। और यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका इंडेंटर। ये इंडेंटर क्या करेगा कि जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन रहेगा उसमें स्क्रैच करने का ये काम करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडेंटर। ये इंडेंटर एक सिंपल सरल भाषा में आप इसे टूल भी कह सकते हैं इंडेंटर को। अब हो गया देखिए ये इंडेंटर होल्डर हो गया। ये इंडेंट को जो होल्ड करने वाला जो ये पीस है उसे हम क्या कहेंगे, इंडेंटर होल्डर कहेंगे। अब आगे देखेंगे ये स्पेसिफिकेशन प्लेट हो गया। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है डायग्राम में, जो ऊपर की ओर ये जो डायरेक्शन कर रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिकेशन प्लेट कहेंगे। ये स्पेसिफिकेशन प्लेट के बाद में देखिए नर्ल्ड थंब स्क्रू है। ओके, नर्ल्ड थंब स्क्रू क्या होता है, एक इसमें क्रॉस करके इसमें बने हुए रहते हैं नर्ल्ड स्क्रू, थंब स्क्रू में। और देखिए यहाँ पर ये बना हुआ इस प्रकार का, ये अगर इसका फ्रंट व्यू से देखेंगे तो नर्ल्ड थंब स्क्रू कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये स्क्रीन है, यहाँ पर कुछ ऐसा स्क्रीन जैसा दिखता है कि कितना प्रेशर या कितना लोड लगाया जा रहा है। और ये माइक्रोमीटर स्क्रू है, ठीक है, जो कि छोटी सी छोटी चीज़ों को भी एडजस्ट करने का काम करता है, माइक्रोमीटर स्क्रू। और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ हैंगिंग पैन फॉर लोड्स ऑन डैशबोर्ड्स, मतलब कि यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, ये ऊपर का जो हाइट है, ऊपर का जो ये फ्रेम दिख रहा है, इसके हाइट को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज करने का काम कर सकते हैं। हैंगिंग पैन फॉर लोड्स ऑन डैशबोर्ड्स। ओके, अब देखिए ये आगे की और हम बात करेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे फिगर्स में जितने भी नाम लिखे हुए हैं वो सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसे अगर आप कॉपी में अगर एक बार बना भी लेंगे तो ये और अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे देखते हैं, देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर हार्डनेस इज वेल नोन ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट। ए हार्डनेस स्टील बॉल इज pressed on the metal and indentation is made, the size of which varies accordingly to hardness of material। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट में हम एक सर्कुलर बॉल लेते हैं, बॉल मतलब छर्रे किस्म का एक स्टील बॉल लेते हैं, और उस स्टील बॉल का एक पर्टिकुलरली डायमीटर होता है, वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का हम हार्डनेस को चेक करने वाले हैं। तो डायमीटर रहता है और उस पर्टिकुलरली उस स्टील बॉल पर हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लोड हम अप्लाई करते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, और हम देखते हैं कि उस बॉल के लोड की वजह से जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन मेटल है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो हम मेटल टू मेटल हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। नीचे लिखा हुआ है, ए स्टील बॉल डायमीटर D is forced by a load F into the test piece and the diameter D of the indentation left in the surface is measured after the removal of लोड। तो जैसे ही हम लोड को रिमूव करेंगे तुरंत हमें क्या करना होगा, उसका डायमीटर को हमें मेजर करना होगा, किसके, जो इम्प्रेशन बना है। नहीं तो कुछ इलास्टिसिटी पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी फैक्टर के कारण जो इम्प्रेशन बना है, कहीं वो इम्प्रेशन वापस कुछ इलास्टिक लिमिट के कारण से वो वापस रिगेन ना कर ले, वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में ना चला जाए। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुरंत हमें उसे मेजर करना होगा जैसे ही हम स्टील बॉल के लोड को हम रिमूव करते हैं। अगला है, द ब्रेनल हार्डनेस नंबर BHN इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टेस्ट लोड F बाय द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पेनिट्रेशन विच इज एज्यूम्ड टू बी स्पेरिकल विथ द डायमीटर D, स्मॉल h इक्वल्स टू डेप्थ इंडेंटेशन इन mm। और यहाँ पर h का देखिए, ये BHN का देखिए, ये सॉरी स्मॉल h का जो फॉर्मूला है वो है D माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
तो देखिए ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट नंबर जो होता है, देखिए टोटल लोड बाई सरफेस एरिया ऑफ इंडेंटेशन पर आधारित रहता है। तो टोटल लोड को हम F से डिफाइन कर सकते हैं, और सरफेस एरिया ऑफ इंडेंटेशन जो है उसे हम कैसे, किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, पाई डी बाई 2 इंटू डी माइनस कैपिटल डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, BHN को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो है इस प्रकार का बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार से हम न्यूमेरिकल भी देखने का कोशिश करेंगे, इसी फॉर्मूले के आधार से जो बनता हो। तो कई बार एग्जाम्स में न्यूमेरिकल इसी प्रकार के ही आ जाते हैं, जिसे कि हमें इसी फॉर्मूले के माध्यम से क्या करना होता है, उसे सॉल्व करके लिखना होता है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होता है, और इसके जो स्टेप्स होते हैं, आपको जो भी स्टेप कर रहे हो वो ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी क्लियर टू द इन्विजिलेटर। हर एक स्टेप को आपको बहुत अच्छे से सफाई से लिखते जाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या होगा, क्वेश्चन जो है ये मेरे ख्याल से 2 या 3 लाइन में ही आपका सॉल्व हो जाएगा, और 2 से 3 लाइन में अगर आप सॉल्व कर भी देंगे तो आपको 10 में 10 मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें दिखाना पड़ेगा, जैसे कि BHN का आप ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट का आपको एक छोटा सा एक डायग्राम बना दिए, और थोड़ा सा उसका थ्योरी भी लिख देंगे, तो भी आपको थ्योरी में न्यूमेरिकल में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो नॉर्मली ये बॉल ऑफ 10 mm डायमीटर शुड बी यूज्ड, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए। ओके, अब आगे देखेंगे ये विकर हार्डनेस टेस्ट के बारे में, जिसे कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्स कठोरता परीक्षण कहते हैं। तो विकर्स हार्डनेस टेस्ट के में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम ब्रिनल में क्या कर रहे थे, हम एक बॉल का उपयोग कर रहे थे, विकर्स हार्डनेस टेस्ट में हम एक पिरामिड का उपयोग करते हैं, है ना, पिरामिड का उपयोग करते हैं, जिस पिरामिड का ऊपर का जो एंगल जो रहता है वो क्या रहता है, 136 डिग्री रहता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द विकर्स पिरामिड हार्डनेस टेस्ट यूटिलाइज ए क्वाड्रिलेटरल डायमीटर पिरामिड with an angle of 136 degree between the opposite faces, so that it is usable over the whole range of material hardness, since the diamond is the hardest known substance. Okay, तो विकर हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक डायमंड लेते हैं हम, यानी कि ओरिजिनल डायमंड नहीं रहता है, डायमंड के जैसे शेप वाला वो एक मटेरियल रहता है, और उसकी नो डाउट हार्डनेस बहुत ज़्यादा रहती है इस मटेरियल की, जो विकर हार्डनेस टेस्ट का जो इंडेंटर रहेगा या टूल रहेगा। और इसका जो खास बात है वो क्या रहता है, ये पिरामिड शेप का रहता है, और ऊपर जो इसकी एंगल जो रहती है वो क्या होती है, 136 डिग्री रहती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो डायग्राम जो रहता है, इस डायग्राम को भी हम अभी फोकस करेंगे। और विकर हार्डनेस टेस्ट का देखिए नीचे साइड डायग्राम इसका बना हुआ है, ये है विकर हार्डनेस टेस्ट का। ये देखिए, ये इस प्रकार का एम्बोस्ड रहता है, एम्बोड्री भी हम इसे कहते हैं, ये उभरा हुआ रहता है पिरामिड किस्म का। ऐसा मान लीजिए कि हम पिरामिड को टॉप व्यू से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये डायगोनली है, ये डायगोनल है। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखा है, द वाइड रेंज ऑफ लोड provided for namely from 5 Newton to 1200 Newton can be used equally well for the softness and hardness of commercial metals. Okay, in the Vickers method, the indentation made are all pyramids of similar angle, and the Vickers hardness test HV is obtained as follows. Okay, तो यहाँ पर देखिए विकर्स हार्डनेस टेस्ट जो है ये किस तरीके से किया जा रहा है, इसमें हम 5 न्यूटन से 1200 न्यूटन तक के का हम इसमें लोड अप्लाई करते हैं। और ये मटेरियल अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो हम कम लोड अप्लाई करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड को अप्लाई करेंगे। और ये कॉमर्शियल मेटल्स पर हम इस प्रकार का लोड को अप्लाई करते हैं। और लोड अप्लाई करने वाला जो टूल रहता है, उसका जो टॉप हेड का जो स्ट्रक्चर रहता है वो पिरामिड किस्म का रहता है। और देखिए विकर हार्डनेस टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है अप्लाइड लोड बाय एरिया ऑफ इंडेंटेशन है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है F, कैपिटल F डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई साइन इंटू 136/2, ये 136 क्या रहेगा, डिग्री रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से रहता है, ये F जो है हम लोड दे रहे हैं, लोड देने की वजह से क्या होता जा रहा है, ये जो हमारा टूल है ये नीचे की ओर जाता जा रहा है, नीचे की ओर जाता जा रहा है। और अंदर में जो इसका जो एंगल है इंटरनल में वो है 136 डिग्री। ओके, और यहाँ पर देखिए ये इंडेंटर लिखा हुआ है, ये टेस्ट स्पेसिमेन लिखा हुआ है, और उसके नीचे प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये डायगोनल टू डायगोनल हम इसे मेजर करते हैं। पहले डायगोनल को हम D1 बोलेंगे, दूसरे डायगोनल को हम D2 बोलेंगे। ये अगर तीसरा डायगोनल भी अगर यहाँ से यहाँ तक के अगर आप मेजर करेंगे तो उसे हम D3 कहेंगे, और चौथे डायगोनल को हम D4 कहेंगे। ओके,
तो देखिए d इक्वल्स टू d1 प्लस d2 बाई 2 रहेगा, मेजरमेंट ऑफ इंडेंटेशन लिखा हुआ है। तो इंडेंटेशन को आप कैसे मेजर करेंगे, डायगोनली टू डायगोनली आप मेजर करेंगे। ओके, तो ये जो देखिए यहाँ पर एक अलग टेक्निक है, ये बहुत अच्छी बात है समझने के लिए कि यहाँ पर आप डायगोनल के माध्यम से आप डेप्थ को भी आप मेजर कर रहे हैं, ये चीज को भी आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ इंडेंटेशन लिखा हुआ है, इंडेंटेशन का मतलब गहराई। ओके, जो स्क्रैच या जो इम्प्रेशन की जो गहराई है वो भी आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। तो और क्या चीज़ है, ये विकर्स हार्डनेस टेस्ट का देखिए एक और फॉर्मूला है 1.854 इंटू एफ बाई डी स्क्वायर। तो एफ यहाँ पर अप्लाइड फोर्स रहेगा और डी क्या रहेगा, स्मॉल डी क्या रहेगा, इम्प्रेशन का डायमीटर रहेगा, ठीक है, या इम्प्रेशन का डेप्थ रहेगा। तो देखिए लिखा हुआ है द थिकनेस ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन शुड बी एटलीस्ट 1.2 डी, the distance of the center of indentation from the edge of the test piece and between centers of indentation should be at least 2.5 d. The load should be applied for a period of 10 to 15 seconds. The accuracy of microscope should be plus minus 0.001 mm. ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी भी बॉडी का अगर आपको इंडेंटेशन अगर आप बना रहे हैं तो एटलीस्ट उसको 1.2 डी के आसपास रहना चाहिए डेप्थ जो है। और अगर इंडेंटेशन अगर किसी एड्ज के माध्यम से अगर आप बना रहे हैं तो उसका जो डी मतलब यहाँ पर डेप्थ से हम कनेक्शन है, तो उसका क्या डेप्थ होना चाहिए, 2.5 डेप्थ के आसपास होना चाहिए। और जो लोड है उसे हम बिल्कुल स्टॉप वॉच से हम मेज़र करेंगे कि 10 से 15 सेकंड के बीच में ही तब तक कि हमें उतने देर तक के मिनिमम 10 सेकंड या मैक्सिमम 15 सेकंड इतना ही देर तक के हमें लोड को कॉन्स्टेंटली अप्लाई करके रखना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपरली अपने इम्प्रेशन को वो बना पाएगा, लिखा है। और जो माइक्रोस्कोप जिससे हम उसके मेजरमेंट लेंगे उसके डेप्थ को या उसके इम्प्रेशन को, तो वो माइक्रोमीटर का जो स्केल है उसकी स्केल की एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, 0.001 mm की एक्यूरेसी होनी चाहिए, या इसे आप क्या कह सकते हो, माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी भी कह सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 डेसिमल से 3 इधर की ओर आया हुआ है, राइट की ओर आया हुआ है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, या तो मिलीमीटर कहिए या mm, या नहीं तो फिर माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। मतलब कि 1 माइक्रोमीटर का इसमें एक्यूरेसी या रिजोल्यूशन होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। अब देखते हैं हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के बारे में। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है रॉकवेल कठोरता परीक्षण, लिखा हुआ है दिस मेथड इज डायरेक्ट रीडिंग मेथड एंड इज वेरी कन्वीनियंट वन। द इंडेंटर एंड द लोड यूज्ड इन रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन आर स्मॉलर देन दोज यूज्ड इन ब्रिनिल हार्डनेस मशीन। ओके, the indenter is either a steel ball or a conical shaped diamond. An initial load of 100 Newton is first applied, which causes on initial indentation that sets the indenter on the material. A major load is then applied. The permanent increase of depth of indentation E of this penetration is measured under specified condition. The unit of measurement of E is 0.002 mm from which Rockwell hardness number is deduced. ओके, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको मिनिमम जो है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में 100 न्यूटन का आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, और इसका जो मेजरमेंट है ये कम से कम 0.002 mm होना ही चाहिए रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में। और देखिए लिखा हुआ है टेस्ट विथ डायमंड कोन के द्वारा परीक्षण। तो देखिए लिखा हुआ है एंगल ऑफ डायमंड कोन, तो एंगल ऑफ डायमंड कोन क्या है, 120 डिग्री है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टिप ऑफ द कोन, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो टिप जो है कोन के टिप, कोन मतलब जैसा आप आइसक्रीम वाला कोन देखे हैं बस वैसा ही कोन रहता है ये भी। दरअसल कोन उस ज्योमेट्री स्ट्रक्चर का नाम है कोन, वैसे स्ट्रक्चर को हम कोन ही कहते हैं, ठीक है। तो जो कोन का जो रेडियस का जो वैल्यू है वो क्या है, 0.2 mm है। F0 जो है ये प्रिलिमिनरी लोड है जो कि 100 न्यूटन है। F1 है एडिशनल लोड जो कि 1400 न्यूटन तक के जाता है, ओके। और F जो है ये टोटल लोड है, F0 प्लस F1 इक्वल्स टू 1500 न्यूटन। तो देखिए प्रिलिमिनरी जो लोड है वो तो हमें लगाना ही है जो कि 100 न्यूटन, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला लोड नहीं है, बट सॉफ्ट मेटल पे हमें 100 न्यूटन एटलीस्ट लगाना ही होगा। और कितना भी हार्ड हो हम 1400 न्यूटन से आगे हमें
नहीं बढ़ना है। तो दोनों को मिला करके कितना लोड बन रहा है, फाइनल लोड या टोटल लोड कितना हो रहा है, F0 प्लस F1 इक्वल्स टू 1500 न्यूटन। ओके, और यहाँ पर ई क्या होता है, देखिए परमानेंट इंक्रीज ऑफ डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन अंडर प्रिलिमिनरी लोड आफ्टर रिमूवल ऑफ एडिशन लोड, द इंक्रीज बीइंग expressed in unit 0.0002 mm, HRC रॉकवेल हार्डनेस C इक्वल्स टू 100 माइनस E। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, E क्या चीज़ है, परमानेंट इंक्रीज ऑफ डेप्थ है ना, और प्रिलिमिनरी लोड के कारण कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोड लगाए तब तो वो इम्प्रेशन बन गया, एक अच्छा खासा एक बड़े साइज का इम्प्रेशन बन गया, पर जैसे ही आप लोड को हटाएंगे तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण वो जो इम्प्रेशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा श्रिंक हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं होना है, उसका जो साइज है वो बड़ा का बड़ा ही होना चाहिए। HRC देखिए रॉकवेल हार्डनेस C इक्वल्स टू 100 माइनस E यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, टेस्ट विथ स्टील बॉल। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट विथ डायमंड कोन था, ठीक है, डायमंड कोन मतलब वो बहुत नुकीला किस्म का होगा। अब यहाँ पर स्टील बॉल मतलब सर्कुलर बॉल से किया जा रहा है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, उसके बारे में जानकारी दे रहा है कि स्टील बॉल से परीक्षण। तो यहाँ पर डायमीटर स्टील बॉल का कितना होगा, 1.587 mm होगा। प्रिलिमिनरी लोड जिसको कि F0 से हम डिनोट करते हैं वो क्या होगा, 100 न्यूटन होगा। F1 एडिशनल लोड वो क्या होगा, 900 न्यूटन होगा। और टोटल लोड जिसे हम F से डिनोट करते हैं वो क्या होगा, F0 प्लस F1 होगा, जिसे कि हम 1000 न्यूटन कह सकते हैं। तो जब हम स्टील बॉल से करेंगे तो कितना रहेगा फाइनल लोड या टोटल लोड, 1000 न्यूटन। और अगर हम डायमंड कोन से करेंगे तो टोटल लोड कितना होगा, 1500 न्यूटन होगा। ई देखिए यहाँ पर भी सिमिलर है, यहाँ पर भी हमारा 0.002 mm का आया था एक्सटर्नल एक्सप्रेशन। तो देखिए ई के बारे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, परमानेंट इंक्रीज ऑफ डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन अंडर प्रिलिमिनरी लोड आफ्टर रिमूवल ऑफ एडिशन लोड, द इंक्रीज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ 0.002 mm। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया जा रहा है कि इसे हम एक 10 से 15 सेकंड का जो इंटरवल है टाइम का, उतने देर तक के हमें क्या करना पड़ेगा, इसे दबा करके रखना पड़ेगा, तभी ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को आगे क्रॉस करके प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी में जाएगा। और मिनिमम जो है यूनिट जो है गहराई का वो 0.002 mm के आसपास होना चाहिए। अब HRB मतलब हार्डनेस रॉकवेल टेस्ट जो है, देखिए ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट जो है B इक्वल्स टू 130 माइनस E है। तो दोनों के लिए अलग अलग है। देखिए डायमंड कोन के लिए था C इक्वल्स टू 100 माइनस E था, और ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की एक जनरल एक कांस्टेंट ऐसा मान लीजिए। और ये क्या चीज़ है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट फॉर स्टील बॉल है, तो ये देख रहे हैं 130 माइनस E है, B इक्वल्स टू 130 माइनस E है। ओके, और यहाँ पर C इक्वल्स टू 100 माइनस E है। तो हम कुछ डायग्राम हम देख लेते हैं। ये देखिए ये भी है ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट का। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक सर्कुलर एक बॉल है, और सर्कुलर बॉल है, उसमें इंडेंटर डायमीटर है। अप्लाइड हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स को अप्लाई करने के बाद में देखिए यहाँ पर इंडेंटेशन डायमीटर जो कि बहुत ही छोटा सा स्मॉल d बनाएगा, और ये बॉल है जिसे कि हम इंडेंटर डायमीटर बॉल कहेंगे। ओके, अब देखिए ये एक अगला डायग्राम है, ये देखिए। तो ये भी देखिए रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का देखिए अपैरेटस है, ये गेज बना हुआ है कि उसमें बताएगा कि कितना लोड लगाया जा रहा है। ये देखिए ये एनविल है और ये टेस्ट स्पेसिमेन है छोटा सा, और ये इंडेंटर है, देखिए टूल है, ये बॉल टाइप का लगा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं उसमें लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए इसी प्रकार का मेजर लोड, माइनर लोड, और ये क्या बना हुआ है, गेज बना हुआ है। तो गेज से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं वैल्यू को कि कितना लोड इसमें अप्लाई किया जा रहा है इस बॉल के ऊपर में। तो बॉल भी क्या करेगा, सीधा सीधा ट्रांसफर कर देगा वो लोड को हमारे टेस्ट स्पेसिमेन को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ माइनर लोड एंड बॉल अप्लाइड सरफेस बी इंडेंटेड, गेज सेट एट 0। ओके, मेजर लोड एडेड, सरफेस इंडेंटेड टू D, मेजर लोड रिमूव्ड लीविंग माइनर लोड, इंडेंटेशन रिकवर्स टू R। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं कि ये जो जितना भी देखिए ये ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है ये क्या चीज़ है, हमारा टेस्ट स्पेसिमेन, और नीचे का जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा हमारा एनविल कहलाएगा या बेड कहलाएगा। और ये हमारा स्टील बॉल है और उसके ऊपर से ये लोड लगाया जा रहा है। लोड कितना लग रहा है वो हम गेज के माध्यम से मेजर करते जा रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप है डायमंड कोन का, या पिरामिड कोन का भी आप बोल सकते हैं, पिरामिड का भी ये हो सकता है। देखिए प्री लोड है या प्रीलिमिनरी लोड, जिसे कि हम 100 न्यूटन हम ले रहे हैं। ये इंडेंटर है, इंडेंटर अब क्या होता जा रहा है, पेनिट्रेट होते जा रहा है। हम जितना ज़्यादा लोड देते जाएंगे उतना ज़्यादा अंदर की ओर जाता जाएगा। ये
एच, एच मतलब हाइट ऑफ डेप्थ है, मैक्सिमम इंडेंटेशन डेप्थ, और ये एच एल है, सॉरी एच एफ है, फाइनल हाइट है, और ये केवल एच है, ठीक है। ये मतलब कि स्मॉल एच या कम से कम एच है, प्री लोडेड वाला ही है, तो ये एडिशनल लोड नहीं दिया गया है। अब ये लास्टिंग इंप्रेशन डेप्थ एच, तो यहाँ पर देखिए ये स्केल के माध्यम से इंडेंटेशन डेप्थ बाई प्री लोड, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक ही मेटल में ज़्यादा लोड लगाएंगे तो ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट होगा, कम लोड लगाएंगे तो कम पेनिट्रेट होगा, अगर बहुत कम लगाएंगे तो बहुत ही कम पेनिट्रेट होगा। ओके, प्री लोड मतलब 100 न्यूटन में कितना हो रहा है उतने को हम उसके आगे फिर उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 100 न्यूटन तक के तो हमने लगा करके छोड़ दिया, वहाँ से रेफरेंस मान करके अब हम आगे की ओर देख रहे हैं। क्यों हम 100 न्यूटन को हम ले रहे हैं एक अलग से, क्योंकि वो 100 न्यूटन का एक ऐसा लोड है जो कि इलास्टिसिटी के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। मतलब कि जैसे ही हम लोड लगा करके हम हटाएंगे तो वो 100 न्यूटन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कि इलास्टिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो जाएगा, फिर से वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, हम अगला डायग्राम भी देखते हैं। इस प्रकार का भी देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्रेनिल हार्डनेस टेस्ट का। ये मेरे ख्याल से डायग्राम आपको क्लियर होगा। ये भी एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए ये डायमंड कोन किस्म का बना हुआ है, देखिए पिरामिड बना हुआ है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का। मेजरमेंट ऑफ इंडेंट डायगोनल, ठीक है, D1 D2 देखिए ये बना हुआ है, डायगोनली इसे मेजर किया जा रहा है, ठीक है। ओके, और ये देखिए 136 डिग्री भी बताया जा रहा है डायमंड कोन का। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इंडेंटर, विकर्स इंडेंटर, ओके, सैंपल बताया जा रहा है। अब देखते हैं अगला डायग्राम। ये देखिए ये है विकर्स डायग्राम का। ये पिरामिड जो है ये देखिए इस प्रकार का ये इंप्रेशन बनाएगा। ये हमारा टेस्ट स्पेसिमेन हो गया, ये इंडेंटर हो गया, तो हम इसे इंडेंटर भी बोल सकते हैं या टूल भी कहते हैं। देखिए ये एम्बोज्ड किस्म का दिख रहा है ना, उभरा हुआ दिख रहा है ना, इसे ही हम एम्बोज्ड या एम्बॉयडरी भी कहते हैं। अब देखिए ये विकर हार्डनेस टेस्ट जो है, देखिए यहाँ पर ये टेस्ट स्पेसिमेन है और ये पिरामिड से क्या बना हुआ है, इंप्रेशन बना हुआ है। यहाँ पर देखिए लोड की वैल्यू भी लिखी हुई है, 1 से लेकर के 120 kgf है। यहाँ पर माइक्रो विकर्स के लिए देखिए लोड लिखा हुआ है 1 से लेकर के 1000 gf तक के हैं। ओके, डायगोनल इंडेंटर लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं टेस्ट लोड डायमीटर इंडेंटर क्वाड्रिलेटरल पिरामिड। तो देखिए ये भी क्वाड्रिलेटरल किस्म का ही रहता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चारों तरफ इसके एक बराबर रहते हैं, चतुर्भुज के। ओके, चौरस रहता है ये, स्क्वायर किस्म का। अब यहाँ पर भी देखिए रॉकवेल सुपरफिशियल हार्डनेस टेस्ट, ये डेप्थ अब ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम हार्डनेस को मेज़र करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास में एक अलग अलग या तो स्टील का बॉल ले लीजिए 10 mm का, या नहीं तो फिर एक डायमंड कोन ले लीजिए, या नहीं तो फिर एक डायमंड पिरामिड ले लीजिए, और ये तीनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम उस पर लोड लगाते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लोड। बट मटेरियल टेस्ट स्पेसिमेन चेंज होता है, बट मटेरियल क्या होता है चेंज, टेस्ट स्पेसिमेन चेंज होता है, बट टूल और टूल में लगने वाला लोड की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, वो बोथ क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, वो दोनों क्या रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। चेंज क्या होता है, ओनली एंड ओनली टेस्ट स्पेसिमेन। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि पिछला मेटल जो था उसमें कितना गहरा इंप्रेशन बना, ये मेटल है उसमें कितना गहरा इंप्रेशन बना। जिसमें कम गहरा इंप्रेशन बना नो डाउट वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंप्रेशन की गहराई बन गई वो क्या हुआ, नो डाउट कम से कम हार्डनेस की वैल्यू हो जाएगी उसकी। सिंपल सी बात है। बस यहाँ पर हम बीकर में क्या कर रहे हैं, हम पिरामिड का हम उपयोग कर रहे हैं, रॉकवेल में हम क्या कर रहे हैं, स्टील बॉल का हम यूज़ कर रहे हैं, और जो ब्रिनिल है उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बॉल का हम यूज़ कर रहे हैं, स्टील बॉल का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, कोन का भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और आइए अब हम आगे देखते हैं। इसके आधार से देखिए दो न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर बताए गए हैं। ये देखिए ये पहला न्यूमेरिकल है, माइल्ड स्टील रॉड ऑफ 12 mm डायमीटर वाज टेस्टेड फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ विद द गेज लेंथ ऑफ 60 mm फॉलोइंग वेयर द ऑब्जर्वेशन। तो देखिए फाइनल डायमीटर का बताया जा रहा है 8 mm है। एक स्टील बॉल है, एक माइल्ड स्टील रॉड है जिसका कि डायमीटर 12 mm है, और उसे टेस्ट करना है टेंसाइल टेस्ट, और उसका गेज लेंथ जो है 60 mm है, और उसके बारे में बताया गया। फाइनल डायमीटर है 8 mm मतलब टूटने से पहले, फाइनल लेंथ है 80 mm मतलब 60 mm से वो कितना हो गया 80 mm, 20 mm की वृद्धि हुई। यील्ड लोड है, यील्ड मतलब मतलब प्लास्टिक के बाद वाला लोड, प्लास्टिक के लिमिट को क्रॉस करने वाला लोड है 4.0 टन। अल्टीमेट लोड मतलब इसके बाद अब वो टूट जाएगा, वो है 6.2 टन। कैलकुलेट करना परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज रिडक्शन, यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। इस प्रकार का न्यूमेरिकल हम पहले भी देख चुके हैं हमारे लेक्चर में।
तो गिवन डेटा को हम सबसे पहले लिख देते हैं। ओरिजिनल डायमीटर जो है वो है 12 सेंटीमीटर, जिसे सॉरी 1.2 सेंटीमीटर, mm में है 12 mm। ओरिजिनल लेंथ है L0 60 mm, जिसे कि हम 6 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। फाइनल डायमीटर है D इक्वल्स टू 8 mm, जिसे कि हम 0.8 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। फाइनल लेंथ है L इक्वल्स टू 80 mm, जिसे कि हम 8 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ओरिजिनल एरिया जो है वो है A0 इक्वल्स टू π/4 इंटू 1.2 का स्क्वायर। ओके, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं 1.130 सेंटीमीटर। ये हम ओरिजिनल एरिया हमने निकाल लिया। फॉर्मूला है सर्कुलर बॉडी का, अगर एरिया निकालना है तो फॉर्मूला है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो हमने ये क्या निकाल दिया ओरिजिनल एरिया। फाइनल एरिया निकालना है तो π/4 इंटू देखिए स्मॉल डी का स्क्वायर निकाल लिए, ये फाइनल एरिया हो गया। अब यहाँ पर यील्ड लोड यहाँ पर दिया हुआ है पी वाई 4 टन मतलब 4000 kg। अल्टीमेटली दिया हुआ है अल्टीमेट लोड पी यू इक्वल्स टू 6.2 टन मतलब कि 6200 kg। परसेंटेज इलॉन्गेशन वी नो दैट, परसेंटेज इलॉन्गेशन का फॉर्मूला है फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय फाइनल लेंथ इनटू 100। तो यहाँ पर देखिए L माइनस L0 बाई L इंटू 100। तो फाइनल लेंथ क्या है, देखिए यहाँ पर फाइनल लेंथ है 60 फाइनल लेंथ है 80 या 8 सेंटीमीटर, और इनिशियल लेंथ क्या है L0 क्या है 60। तो 80 माइनस 60 बाई 80 हो जाएगा। देखिए 8 माइनस 6 बाई 8 इंटू 100, तो आ जाएगा 25% का उसमें क्या देखने को मिला इलॉन्गेशन। मतलब कि यूटीएम मशीन में हम टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं किसी भी मेटल का, और उसका पहले कितना था 60 mm का लंबाई था, लेकिन वो टूटने से पहले उसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी 60 से बढ़ करके 80 हो गई। तो हमें परसेंटेज इलॉन्गेशन निकालना है, तो 25% की उसमें वृद्धि हुई। परसेंटेज रिडक्शन इन डायमीटर निकालना है, तो पहले जो था डायमीटर था वो था 1.13 और टूटने से पहले था 0.503। तो देखिए ये फॉर्मूला परसेंटेज रिडक्शन इन डायमीटर का, ओरिजिनल एरिया माइनस फाइनल एरिया बाई ओरिजिनल एरिया इंटू 100। तो AO माइनस A डिवाइडेड बाई AO इंटू 100। तो पुटिंग द वैल्यू वी गेट परसेंटेज रिडक्शन इक्वल्स टू, ये देखिए इस प्रकार से हमने ये परसेंटेज रिडक्शन का भी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड देखते हैं यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस देखिए लिखा हुआ है वी नो दैट Fy इक्वल्स टू यील्ड लोड डिवाइडेड बाई एरिया, ओके, और Py बाई A0। Fy ये देखिए ये यील्ड स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला है लोड अपॉन एरिया करके। तो Py बाई AO कर दिए, तो यहाँ पर देखिए 4000 डिवाइडेड बाई एरिया का जो वैल्यू है वो है 1.13। ये देखिए इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो पहले जो हमारा रॉड था देखिए उसकी लंबाई थी 60 सेंटीमीटर, अब बाद में वो बढ़ करके कितनी हो गई 80 सेंटीमीटर। पहले हमारा जो डायमीटर था वो था 12 mm, अब वो घट करके हो गया है 8 mm। तो ये बहुत ही अच्छा है, टेंसाइल टेस्ट इलॉन्गेशन के बारे में बताया जा रहा है, उसी का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 3539.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या आ रहा है, टूटने से पहले उसकी स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी, वी नो दैट अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल टू अल्टीमेट लोड बाई एरिया। तो अल्टीमेट लोड बाई एरिया करने से 5486.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये हो गया अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट स्ट्रेस। दूसरा हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ब्रेनिल हार्डनेस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन लोड अप्लाइड was 3000 kgf, diameter of indenter ball was 10 mm and diameter of indentation measured was 6 mm. Determine the Brinell hardness number। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, Brinell hardness number हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और Brinell hardness का अगर देखिए ये मैंने पहले भी बोला था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि ये जो न्यूमेरिकल रहते हैं हार्डली 3 से 4 लाइन का ही रहता है। देखिए 2 लाइन में फॉर्मूला है, 2-3 लाइन में आपका आंसर आ गया। तो हार्डली 5 से 6 लाइन में ये न्यूमेरिकल बन जाता है। बट इतना छोटा न्यूमेरिकल अगर आप बनाएंगे एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए तो आपको 10 में 10 कोई भी इन्विजिलेटर आपको नहीं देगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम और थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन ये दिया हुआ है कि F जो है 3000 किलोग्राम का देखिए लोड एक दिख रहा है, ठीक है, लोड लग रहा है। तो 3000 किलोग्राम जो फोर्स जो है उस लोड को हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं 30,000 न्यूटन में हमने कन्वर्ट कर दिया 3000 kgf को। और जो डायमीटर है उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, देखिए 10 mm है, इसे हम mm में ही रहने देंगे। और जो इंप्रेशन का जो डायमीटर है उसे हमने किस में, वो क्या है 6 mm दिया हुआ है क्वेश्चन में। और ये देखिए ये यहाँ पर एक डायग्राम भी इस प्रकार से दिया हुआ है। एक स्टील बॉल है जिसका कि डायमीटर 10 mm है, और 10 mm के बॉल की जो गहराई है एक 30,000 न्यूटन का फोर्स लगने के बाद तो उसकी गहराई कितनी हो गई है 6 mm की हो गई है।
अब इंडेंटेशन बॉल जो है, इंडेंटेशन बॉल है देखिए बना हुआ है और ये टेस्ट स्पेसिमेन है, ये इंडेंटेशन है। और BHN का देखिए फॉर्मूला भी मेरे ख्याल से हमने पहले भी अभी तक के देख चुका है कि फॉर्मूला जो है देखिए क्या है, F कैपिटल F डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 इंटू कैपिटल D इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू कैपिटल D माइनस अंडर रूट में कैपिटल D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे, पूरे वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, कोई इसमें परेशानी नहीं है। इसमें केवल 3 वेरिएबल्स हमको दिख रहे हैं, पहला F है, दूसरा कैपिटल D है और तीसरा स्मॉल d है। तो ये तीनों की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसके वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हम कैसे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो देखिए F का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है 30,000 न्यूटन, D कैपिटल D का वैल्यू दिया हुआ है 10 mm और स्मॉल d का वैल्यू दिया हुआ है 6 mm। तो यहाँ पर देखिए F के जगह पे हम 30,000 न्यूटन लिख दिए, पाई बाई 2 इंटू 10 लिख दिए, कैपिटल D के जगह पे हमने 10 एंट्री कर दिया और स्मॉल d के जगह पे हमने 6 कर दिया। तो इसमें अगर आपको इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा लेंदी किस्म का अगर आपको दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे नीचे वाले को आप सॉल्व कर दिए सिंप्लीफाई करके 30,000 बाई जो भी है नीचे वाले का जो सॉल्यूशन करने के बाद में आ रहा है वो आंसर को आप लिख दिए और उसके बाद में BHN का ये जो फाइनल वैल्यू जो आ रहा है इस वैल्यू को आप लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रिनिल हार्डनेस नंबर हो जाएगा 238.73 हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये इंडेंटेशन बॉल है और ये सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी। तो ये ब्रिनिल हार्डनेस नंबर भी हमें क्या बताता है, किसी भी मटेरियल का हार्डनेस के वैल्यू को कंपेयर करने के काम आता है। तो मेरे ख्याल से हार्डनेस का सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्क्रैच के माध्यम से हम हार्डनेस की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। जिसमें जल्दी स्क्रैच और ज़्यादा गहरा स्क्रैच लगता है वो कम हार्ड रहता है, जिसमें कम स्क्रैच और कम गहराई का स्क्रैच लगता है ज़्यादा लोड में भी वो क्या रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड रहता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हमारे इस लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, थैंक यू। हमारे इस लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।